नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। राजनीति की बिसात पर शतरंज की चाल चलने के लिए तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अब अपनी अपनी ताकत झोंक चुके हैं। ऐसे में हम आ चुके हैं बिहार के सियासी जंग का पारानाथ में। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा में सियासतदारों के लिए सियासत की कुर्सी पर पहुंचना क्या इतना आसान है? आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक, और मैं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के राकेश झा हैं, पूर्णिया के धमधा के प्रत्याशी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वे इस विधानसभा में क्या कुछ नया करेंगे, क्या कुछ उनके वायदे हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए आखिर वे कैसे तत्पर हुए। शिक्षा के बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ जब वो विधानसभा में उतरे हैं तो क्यों उन्हें राजनीति ही सबसे बेहतर लगा? सवाल कहीं है, कहीं मत जाइए। हम आपको रूबरू करा रहे हैं राकेश जी से। राकेश जी, सबसे पहले तो 9+ न्यूज हर सच आप तक में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो पढ़ाई की डिग्रियां ली है, MA है, और MA होने के बाद आप किसी बड़े जॉब में ना जाकर के, किसी मल्टीनेशनल कंपनियों में ना जाकर के आप राजनीति को ही अपना आधार क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं टेक्नोलॉजी में मास्टर हूँ और मैं मैनेजमेंट भी हूँ, MBA भी हूँ। मैं MNC में काम कर रहा था। मैंने 15 साल USA की MNC में काम किया और इंडियन MNC में भी मैंने डिफरेंट पोजिशन पर बड़ी कंपनी में, सिंगल कंपनी में प्रैक्टिस भी रहा हूँ। जहाँ तक की बात है कि राजनीति में आने का, तो मैंने एक ही चीज़ जो मुझे चुन रही थी। जब मैं 10 महीना पहले, एक लॉकडाउन से पहले मैं बिहार आया, तो जो बिहार की दुर्दशा मैंने देखी, और मैं जब साउथ से, कर्नाटका से कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि ये आकाश और पाताल का डिफरेंस है। जहाँ तक कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात है, जो कि मैंने फेस किया अपने लोकेलिटी में। अगर मुझे सहरसा से पूर्णिया आना है तो 125 किलोमीटर के 5 से 6 घंटा लगता है। अगर मुझे मेडिकल के लिए यहाँ से पूर्णिया जाना अगर होते हैं तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट किया कि मेरे पास संसाधन होते हुए भी मैं उस चीज़ पर टाइम पर नहीं पहुँच सकता हूँ, तो आम जनता, आम पब्लिक किस तरह से पहुँचेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में मद्देनजर मैंने सोचा कि क्यों नहीं एज ए पढ़ा लिखा यूथ एक जो पर्टिकुलर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ हम क्यों नहीं राजनीति में कदम उठाए। और क्योंकि देखिए, राजनीति से आप बच नहीं सकते। आप अगर कितना भी आप ये बोलो कि मुझे राजनीति गंदी है, मैं राजनीति का अंग नहीं बनना चाहता हूँ, तो ये चीज़ याद रखिए, आप राजनीति के अंग है नहीं, लेकिन राजनीति आपके अंग में है। आप राजनीति में नहीं है, इसका मतलब है कि आप राजनीति के शिकार हैं। तो आपको या तो शिकार बनना है और या तो शिकारी बनना है। तो मैंने शिकारी बनना पसंद किया यहाँ पर, क्योंकि जो क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे से देखा नहीं गया, और भी बहुत सारे तत्कालीन कारण थे जो कि मुझे राजनीति की तरफ आने के लिए मजबूर किया। अगर आप विधानसभा में जीत तक पहुंच जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के डेट में किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है सबसे प्राथमिक होना चाहिए। जिस तरह से हम बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान सबसे प्राथमिक है, आज के डेट में 2020 में उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो प्राथमिक चीज़ है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज से 10 दिन पहले घटना घटा था बराड़ा होती है, जो कि उनको पूर्णिया के टाइम पर 1 घंटे के अंदर भी लेकर जाया जा सकता था, वो बच सकता था, लेकिन 3 घंटा लगे उसको पूर्णिया जाने में, और वो पेशेंट जो है वो रास्ते नहीं कर। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो पूर्णिया और क्या कहते हैं
पटना और दिल्ली में अपना उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम को यूज कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक जिसके पास जिनके पास होना चाहिए आज उनके पास नहीं है। आज अगर हम किसी भी चीज की अगर बात करें, रोजगार की बात करें, आज के डेट में मैं देखता हूँ कि 100 में से 90 लोग जो है आज के डेट में बेरोजगार है। सरकार ने उसके लिए क्या किया? और मैं सरकार को इसके लिए ब्लेम नहीं करता, मैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या किया हमारे लोकल जनता के लिए, किस तरह के रोजगार का प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक भी नहीं है, ऑनेस्टली एक भी नहीं। अगर आप कोई भी गिनती से मुझे बता सकते हैं कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है रोजगार के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो कारक थी, ये दूसरा था कि मैं पहला तो मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं काम करूंगा। दूसरा ये है कि मैं स्वरोजगार से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत सारे यूथ जो है दिल्ली मुंबई से आए हैं और वो आज के डेट में जॉबलेस है। तो दूसरा जो मेरा इमीडिएट एक्शन होगा वो होगा स्वरोजगार पर और उद्योग डेवलपमेंट। राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब बिहार में भाजपा जदयू का गठबंधन है और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, दो बड़ी पार्टियों के मौजूदगी में और तमाम कई अन्य पार्टियों के मौजूदगी में आप अपनी पहचान कैसे बनाएं? ये तो सही सवाल है। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, एनडीए क्यों आया? क्योंकि आरजेडी ने काम नहीं किया। आज अगर पुष्पम प्रिया राजनीति में है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि एनडीए ने काम नहीं किया। क्योंकि अगर एनडीए काम कर रही होती, अगर हमारा एमएलए एमपी काम कर लिए होते, तो अगर मैं किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो के अगर मैं उस क्षेत्र में जाता तो क्षेत्र के पब्लिक मुझे यही बोलते, भैया राम राम आप घर जाओ क्योंकि मेरे एमएलए एमपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि गली एक दो गांव के गली 2 रोड बना देते हैं और ये उनके रोड उनके कार्य के पैमाने का एक हिस्सा हो जाता है, राइट। तो ये जो पूरी की पूरी जो एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और या फिर जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, आज अगर कॉन्फिडेंस की अगर बात करें, आज कोई भी एक भी इंडस्ट्रीज, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो या अंबानी हो, बजाज हो, किसी ने तो हिम्मत नहीं कर रहा है बिहार में आने का। क्यों? अगर टाटा बंगाल से अपना जो है नैनो का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वो गुजरात में कर सकते हैं, तो बंगाल के बगल में बिहार में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आज के किसी भी इंडस्ट्रीज के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं बिहार में आता हूँ तो मुझे गारंटी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा और या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम था, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इंटरनेट की संभावना बहुत ही लगनी जबर है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं, अगर वो है भी तो दिन में मुश्किल से 5 घंटे या 10 घंटे आते हैं। उसके बेसिस पर आप जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, उसके बेसिस पर आप कोई भी बिजनेस या एम्पायर या फिर कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते। अगर आपको डिजिटल काम करना है ना, वो भी आप नहीं कर सकते, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए अपॉर्चुनिटी अगर किसी की अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन तभी होते हैं जबकि वो ऑप्शन पर काम करने वाले लोग सही से काम ना किए होते हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर एनडीए आरजेडी ने काम कर लिया होता तो बीजेपी और जदयू बिहार में नहीं आती। अगर जदयू और एनडीए ने अगर काम कर लिया होता तो कोई भी दूसरी पार्टी यहाँ पर नहीं आती। जैसा कि आपने राकेश झा को सुना, हमारी पहली नजर रहेगी हर उम्मीदवार के ऊपर कि वे अपने किन वायदों के साथ जनता के बीच जाते हैं, किन वायदों को जनता के बीच जाकर लुभावनी चाशनी में लपेट कर वायदे करते हैं और जीतने के बाद कितने वादों को पूरा करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यदि राकेश झा विधानसभा जाते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की है उन्हें पूरा करने के लिए अपनी सक्रियता कितना बढ़ेगी। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए 9+ न्यूज, हर सच आप तक। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।